हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऐप वर्ल्ड। सो आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग कंटेंट क्रिएटर एंड मॉडल इशिका गुजराल। सो हेलो इशिका। हाय गाइस। तो इशिका जी, यू हैव बीन अ वायरल सेंसेशन और यही रीजन है आपको यहाँ बुलाने का आप वर्ड पे। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा विच विल बी इन वेरी शॉर्ट। Yes. व्हाट इज इशिका गुजराल? So, Ishika Gujral is a story. She is a believer. She creates her own path. Ishika is somebody who has failed multiple times in my life and still stood up back and said to herself that you can do it. So, Ishika has nothing but an inspiration to herself. I don't know. There are a lot of people who say, oh, Ishika, your story inspires us. But I believe I am not on such a great level to inspire anybody. But if I'm inspiring people, then I believe I might be doing something really good. But in short, Ishika is somebody who wants to be remembered always that this was Ishika Gujral. दैट्स ग्रेट एक्चुअली। अब जो आपने कहा इट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग फॉर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर एज एन मॉडल, और आप एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं उनके लिए। Thank you so तो much. इशिका, कि मैं जैसे जाना आप बॉम्बे से है, हाँ जी. राइट? सो व्हाट इज योर जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू वडोदरा? So basically, मैंने अपने 18 साल लाइफ के बॉम्बे में निकाले हैं. ओह दैट। एंड माई डैड इज फ्रॉम दिल्ली. मेरी मॉम बॉम्बे से है. बट आई वॉज वेरी यंग जब मेरे मॉम डैड सेपरेट हो गए थे. तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी बोलते ना फैमिली टाइम जब बच्चा अपने निकालता है फैमिली के साथ, वो मैंने अपनी नानी के साइड से बिताया है ज्यादा. सो आई ग्रू अप. बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स देखे लाइफ में, जहाँ तक कि आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 16. ओह दैट्स ग्रेट। मेरी फर्स्ट सैलरी वाज 10,000. मैं एक डांस टीचर थी. तो मैं कॉलेज खत्म करने के बाद सीधा मेरे सोसाइटी में ही एक स्कूल था, वहाँ मैं बच्चों को डांस सिखाती थी. एंड वहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉब की थी मेरी. एंड दे पेड मी 10K फॉर इट. एंड मुझे वहां से पता चला कि इशिका यू नॉट समबडी जो कॉलेज खत्म करके सीधा शादी करेगी. मतलब मुझे खुद को देख के ऐसा लगता था कि यार तू तो मतलब कुछ धमाका करने वाला है. कुछ है वैसा जी आ गया। एग्जैक्टली कि मतलब तू घर में बैठ के रोटियां बनाने वाली बंदी हो ही नहीं सकती है. बिकॉज बोलते हैं ना कि आप लोगों को बिलीव आप पे करने से ज्यादा आपके अंदर आपका बिलीव ज्यादा होना चाहिए कि हाँ कि मैं ये कर सकती हूँ, कि मैं इसके लिए बनी हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ. तो वो एक बिलीफ था जो मुझे मेरी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल से आगे लेता गया. और मेरी जहाँ तक आपने पूछा मेरी जर्नी बॉम्बे टू वडोदरा जो रही है, मैंने एक्चुअली मेरे मॉम का घर छोड़ा है. यस. तो मेरी लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर. तो मेरे को एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब मॉडर्न फैमिली तो है, बट मुझे वो मॉडर्नाइजेशन मेरे थॉट से नहीं मिल पा रही थी कि लाइक दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मुझे मॉडलिंग करनी थी. आई गॉट ऑफर के मेरे अंकल के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ऑफर दिया टू वर्क फॉर मनीष मल्होत्रा, माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू. बट देन मैं वो नहीं कर पाई बिकॉज मेरी फैमिली ने मना कर दिया. देन मेरी रिलेटिव्स बहुत आके घर पे बोलते थे कि लाइक अरे इतनी सुंदर दिखती है, इतनी अच्छी है, टैलेंटेड है, इसको मॉडलिंग कराओ, एक्टिंग में भेजो, सीरियल्स कर सकती है. स्टिल देयर वाज लाइक कि हाँ हाँ कराएंगे कराएंगे, बट देयर वाज नो फैमिली सपोर्ट इन दैट आल्सो. ठीक है. एंड उसी के बाद वैसे ही चलता रहा एंड आई यूज्ड टू क्राई इन माय रूम. मतलब मैं लिटरली मेरे ना आज भी मुझे याद है मेरे रूम में एक वुडन कबर्ड में एक सरस्वती माता की फोटो है. जब भी मुझे लो फील होता था ना, मैं ऐसे जाती थी और मैं रोती थी, प्लीज मुझे भगवान मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ कि मुझे जो करना है मुझे वो करने का मौका मिले, मुझे इशिका गुजराल कौन है लोगों को बताने का मौका मिले. क्योंकि मुझे इतना पता था कि आई एम, मेरा ना एक बहुत बेसिक रूल है गाइस. सब लोग को लगता है कि आप एक आपने सिर्फ जन्म लिया है इस दुनिया में. मेरा जन्म एक पर्पस से हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगी इस दुनिया में, अगर जाऊंगी तो. भले ही अगर मैं एक्टिंग में नहीं जाऊं, मॉडलिंग में नहीं जाऊं, बट इशिका गुजराल कुछ तो पर्पस से आई है इस दुनिया में. दैट इज फॉर श्योर. वेरी नाइस। मतलब आपका एक बिलीफ सिस्टम था कि आपको ये करना ही है। डेफिनेटली. और एक सेंटिमेंटल गर्ल जो पास में थी, वहां से एक पियर्स बोल्ड कॉन्फिडेंट गर्ल तक का सफर, मतलब एक फीमेल के लिए who had so many struggles with the family. और मैंने देखा है फीमेल्स, जबकि स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, राइट,
और उसमें उसको ऑब्स्टिकल से निकल के ग्रो करना होता है, दैट इज द हार्डेस्ट पैथ ऑफ दैट फॉर द फीमेल। दैट इज वेरी ट्रू, मतलब आग से चल के निकलना। वेरी ट्रू। बट जो आपने बोला ना कि आपने वो सेंटिमेंटल क्राइंग लड़की टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट का सिर्फ एक ही जरिया था, जब मैं घर से भागी नहीं थी। आई टोल्ड यू लाइक मैंने अपना घर छोड़ा है, मैं कभी भी घर से भागी नहीं हूँ। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबके पूरे घर वालों के सामने बैग उठा के निकली थी कि मैं इस घर को छोड़ रही हूँ, बिकॉज मुझे इतना पता था कि अगर इस बार ईशिका कुछ नहीं किया ना, देन तेरी लाइफ खत्म है इधर ही। राइट। शादी करके किसी और के घर में सेटल होना इज नॉट योर एम। तो मैं वो 35-40,000 सैलरी लेके अपनी मैं निकली बाहर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है। एंड आप वो बोलते हैं ना कि जब आप एक मुसीबत में होते हो तो आप तब यू टेस्ट योर फ्रेंड्स। Exactly. ट्रस्ट मी गाइज एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि आपको जो लग रहा है ना कि आपको लग रहा है कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और ये खड़ा रहेगा, दैट इज अ वेरी गुड टाइम व्हेन आई ट्रस्टेड माय फ्रेंड, बिकॉज मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। मेरे फ्रेंड्स खड़े नहीं हुए, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स खड़े नहीं हुए, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। मेरी ऑफिस में, मेरी एक्स ऑफिस में मेरी एक एक्स कलीग थी, जूही इज हर नेम, एंड शी इज माई वेरी डियर फ्रेंड। शी वॉज द वन हु जिसने मुझे 1 महीना अपने घर में रखा था निकलने के बाद। That's really good. मेरे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ था, एंड दैट वाज द टाइम एंड आई नो कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। पीपल हु इंस्पायर यू एंड यू इंस्पायर पीपल, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। और जब मैं वो घर से बाहर निकली, जब मैंने वो रियल वर्ल्ड देखा ना, तब मुझे पता चला कि ईशिका यहाँ रोने की तो कोई जगह ही नहीं है। या तो मरो या तो मारो। बहुत सही बात है। जैसे इशिका जी ने बताया दोस्तों वाली बात, जब एक इंसान उसके स्ट्रगल फेज में होता है तो उनकी लाइफ में दोस्त बहुत इम्पैक्ट करता है। ये अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते, जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत आपका एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो चीज़ जब पूरी नहीं होती ना तो इंसान टूट जाता है। और वो जो पेस में अगर दो दोस्त ने उसकी मदद कर दी, वो फॉरएवर उसको एक एंजल की तरह मानता है, चाहे वो उसका हार्डेस्ट टाइम हो, चाहे वो कितना आगे फ्यूचर में पैसा कमा ले, वो कभी उसको नहीं भूलेगा। क्योंकि ये दोस्त वाली जो चीज़ होती है, जो आप जिस पे ट्रस्ट करते हो आपके हार्डेस्ट टाइम में, तो वो चीज़ इंसान के लिए उस टाइम पे बहुत फ्रेजाइल और बहुत मैटर करता है। ट्रू दैट, बिकॉज मुझे ऐसे ही था कि यार कुछ भी कर ले इशिका, ये दोस्त तो खड़े रहेंगे। बट वो जो आपने बोला ना कि लाइक कि वो एक हार्ट ब्रेक होता है, Yeah. और मैं इतना ज्यादा टूट गई थी ना कि लाइक मैंने देयर वाज अ टाइम, आई विल नॉट किड, देयर वाज अ टाइम मैं अपने ऑफिस से बस विरार फास्ट लोकल ट्रेन में जा रही थी। एंड एज मुंबईकर्स इफ यू नो, विरार फास्ट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहती है, मतलब सांस लेने की जगह नहीं होती है इस ट्रेन में। एक टाइम था कि मुझे ऐसा था कि इशिका कूद जा। लिटरली मैं बहुत क्लोज थी उस फास्ट ट्रेन से कूदने के लिए। मैं कूदने नहीं वाली थी, पर मेरे दिमाग में था कूद जा इशिका कूद जा, कुछ लाइफ का पर्पस नहीं बचा है, क्या करेगी। Frustrated हो गए थे। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि लाइक अब कुछ नहीं बचा है, एक काम कर कूद ही जा, तू तेरा लाइफ का पर्पस खत्म है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। बट एक आंटी मेरे बाजू में थी, वो आंटी ने, मुझे नहीं पता क्या हुआ, ओके दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टोरी। सो बेसिकली मैं आगे बढ़ रही थी, she pulled me, she said this is not your time. Oh my Wow. God. That's I will not kid you, she told me this, and she had a very spark on her face. I still remember मैं अपना रेजिग्नेशन डाल के आ रही थी कंपनी से, एंड तब मुझे था कि लाइक इशिका नहीं होने वाला है कुछ भी। तब उस आंटी ने जब मुझे मुड़ के बोला, एंड शी ग्रैब्ड माय बैग एंड शी लाइक दिस इज नॉट योर टाइम। एंड मैंने जब देखा ना, आई डोंट नो कि कौन थी वो, but maybe it was God given, or maybe it was a right time where God saved me, because I'm very religious and I'm very very spiritual in that way. मुझे इतना पता है कि लाइक अगर जिंदगी में कोई खड़ा नहीं है, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। Maybe that was your guardian angel. मे भी हो सकता है, मे बी इट वॉज somebody who God sent for me, because आपको कहीं नहीं पता, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके वेल विशर्स आपके आजू बाजू कहीं पे भी हो सकते हैं। सही बात। बिकॉज यहाँ पे अगर 100 लोग है ना, 100 लोग में से 90 लोग आपका बुरा चाहेंगे, पर 10 में से 10 लोग कोई तो होगा ऐसा ऐसा कि जो आपके लिए अच्छा चाहेगा। मे बी शी वॉज वन ऑफ देम, आई बिलीव इट, कि वो उनमें से एक थी कि जिसने मुझे बचा लिया। एंड व्हेन शी सेड दिस इज नॉट योर टाइम, आई बिलीव दिस इज नॉट माई टाइम। From that day, फ्रॉम दैट डे life short turned on another path. इट वॉज अ डिफरेंट चैप्टर फॉर मी। Yeah. वहां से आपकी द इशिका गुजराल वाली
start हुई, that you start feeling motivated, that you have a purpose in your life, that you can do something bigger Yeah. in your life, and that's what you are doing today. Yes, That- truly. No. I am very glad that guys like you and of course like a dear friends of ours like appreciate me for what I'm doing. And you know what is the biggest joy जो मैं अभी कर रही हूँ ना, उसमें पता है joy क्या है? कि मुझे कभी मेरे घर वाले अरे यार तूने वो शूट किया था कितना अच्छी लग रही है तू. Right. So those are little happiness of my work. कि अगर मुझे दुनिया नहीं पहचान रही, मुझे मेरे घर वाले पहचान रहे हैं ना, भाई मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है. वो खुशी देता है वो छोटी छोटी सी चीज। Exactly. जैसे मतलब आपने बोला ना कि आप मिले ऐसा, तो ये क्या होता है बैक जब इंसान सक्सेस की जर्नी पे कंफर्म हो जाता है जाना, तो उनको वैसे लोग मिलते हैं जो उनकी हेल्प सपोर्ट और उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं और वो लेवल तक जाने के लिए मदद करते हैं। मतलब यू आर ऑलरेडी इन योर पाथ जहाँ आप होने ही वाले हो, यू आर ऑलरेडी, आई नीड टू से, बट इससे और बिगर द चैप्टर आपका जाने वाला दैट बी। I mean, I believe so कि देखो there are a lot of paths in your life, but सही पे चलना, आप गलत पे भी चलोगे, मैं भी गलत पे चली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की अपनी लाइफ में, बट मेरा जो फेलियर था ना, मैंने उसको कभी भी अपना मिरर बनने नहीं दिया कि मैंने वही फेलियर बार बार देखा। नहीं, मैंने वो एक फेलियर से अपनी लाइफ को एक नया चैप्टर दिया, एक नया टर्न दिया कि ये फेलियर हुआ, चलो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन। बिकॉज इतना मेरी लाइफ में फिक्स था कि इशिका कुछ भी कर ले, देख गिरना तो है, पर जब ऊपर चढ़ के नीचे गिरेगी तो नीचे की पहचान होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि नीचे गिरे तो चोट लगे और फिर कभी उठ ना पाए, आप बिखर जाओ। तो वो मैंने लाइफ में कभी सीखा नहीं है। एंड दिस इज द सेइंग जो मेरी मॉम मुझे हमेशा बोलती है कि बेटा तू लाइफ में कितना भी ऊपर चली जा, मैं तो बोलती हूँ तू ऊपर उड़, पंख खोल, फैला, बट जब नीचे गिरे तो नीचे की पहचान होनी चाहिए। बहुत सही वर्ड था तुमने। तो दैट कीप्स मी गोइंग। सो हर एक इंसान के लाइफ में वैसा सिचुएशन आता है तो वो मुश्किल से निकलता है, उसको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं आपका एक रास्ता तय है, ऊपर ने सोच के रखा है, आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ोगे। I mean, you know that there's a saying ke you cannot be good in everybody's story because you're not Warka. You can't make everybody happy, right? So I believe in that कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, but try to make your mother and your parents and yourself happy. Because अगर आपने अपनी माँ बाप के लिए या आपकी मॉम के लिए, आपकी फैमिली में जो भी, अगर आपने उनके लिए कुछ कर लिया ना, ट्रस्ट मी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। बहुत सही है। दैट्स व्हाट यू मेक कीप गोइंग, या दैट यू हैव एन पर्पस। मेरे मतलब कुछ भी हो इंसान का, पर्सनल, पर्सन टू पर्सन, एंड वो चीज उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। हाँ, because like as you know, I am sitting in the house of failures, right? And you too started it, of course, definitely. And you also did inspire me a lot. Like the way you started your things and everything that you have and I shared on the same page. And I'm inspired by you guys कि okay, because you never know whom you come across with. But एक लाइफ में सब कुछ ना कुछ एक लेसन और एक इंस्पिरेशन आपको देते जाते हैं। It's like life is like a heartbreak. Either you learn from it, either you move on from it. एग्जैक्ट। करेक्ट। ओके, सो मूव ऑन कर रहे हो तो वेरी गुड। अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है कि कभी उस चीज से अपने को टूटने मत दो। बहुत सही बोला। बिकॉज लाइफ में लोग होते हैं ना यार, कुछ और गिव अप कर लेते हैं, नस काट लेते हैं, सुसाइड। आई मीन लाइक आज की जनरेशन सुसाइड पे बहुत बिलीव करती है एंड वी सी इट ऑन इंस्टाग्राम यार। जेनजी एंड जेनजी भी नहीं कि लाइक उसने मुझे प्यार में धोखा दे दिया, या लव इज द फैक्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट कि मोस्टली पीपल यू नो लाइक कि अरे यार इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो रही है, डैड मॉम प्रेशर कर रहे हैं, ये हो रहा है। एंड व्हेन यू सेड लाइक आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू इज बिकॉज कि मैंने द वन थिंग दैट आई बिलीव्ड इन माय लाइफ कि मैंने अपनी मॉम से कभी झूठ नहीं बोला। नो मैटर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, वर्क, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, माय मॉम नोज अबाउट इट। बहुत अच्छी बात है ये। She never been judgmental. नेवर, शी इज माय बिगेस्ट सपोर्टर। आज मैं अगर इस मुकाम पे हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय मॉम। मेरी मॉम ने इतने सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, इतने, शी हैज स्टेड इन द हाउस वेयर शी कुडंट इवन ब्रीथ प्रॉपर्ली just to get me educated, just to have my education in a better college, in a better school. She has suffered so much, she has seen so much, and I love you mom, I do. And I don't know, I just believe कि मैं जितना भी कर रही हूँ वो भी कम है, because मुझे लगता है मेरी माँ दुनिया की सारी खुशी मैं अपनी माँ को दूँ। She deserves. बहुत सही। She deserves it all. Because अब मैं बड़ोदरा में हूँ,
तो जब मैं वडोदरा में नई आई थी, देयर वाज अ वेरी लिंगुअल प्रॉब्लम बिकॉज मैं हूँ पंजाबी, एंड देयर वाज अ लिंगुअल प्रॉब्लम कि लाइक इसको तो गुजराती नहीं आती। तो मैंने वो प्रोफेशनलिज्म में भी काफी झेला है कि लाइक अरे गुजराती नहीं आती, कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बात करोगे, एंड यू नो लाइक एज यू से द सिटी इज वेरी नाइस। गुजरात बहुत हम्बल है इस चीज के लिए, और यहाँ पे लाइक पीपल इतने सॉफ्ट हैं, मतलब आप उनको पूछोगे देर वे वेरी इनोसेंट इन दिस, द अनलाइक अदर सिटीज जहाँ पे लैंग्वेज का भी हम देख रहे हैं बहुत चल रहा है, और गुजरात का मतलब See, Gujarat is very humble, I might say, but coming as a Mumbaikar, I'm very outspoken. Yeah. और मैं बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ अपने तरीकों में, अपनी चीजें करने में। तो मे बी फॉर दैट टू अ कम्युनिटी लाइक दिस इट इज वेरी हार्श, हाँ, that- मे बी दैट इज वेरी लाउड। पंजाबी बोलने में बहुत लाउड तो होता ही है, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली अरे यहाँ पे थोड़ा ऊपर लाइक कितना लाउड, यहाँ पे शांति से होने वाले। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए वो प्रोफेशनलिज्म में भी काफी प्रॉब्लम आया था, वेयर के लाइक मेरे को ऑफिस से निकलना पड़ा बिकॉज क्लाइंट्स हैंडल नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज आई हैव स्टडीड मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सिनेमाटोग्राफी। तो मतलब मैंने आई यूज्ड टू हैंडल सोशल मीडियाज एंड यू नो लाइक एवरीथिंग फॉर द ब्रांड्स। तो मैंने वो भी किया है अपनी लाइफ में, एंड वो गुजरात में मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्लस आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इट मे साउंड क्लीशे टू यू गाइस, बट मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ। सो माई न्यूमरोलॉजिकली आई एम नंबर 1। ओके, सो आई एम रूल्ड बाय सन। तो वो बोलते हैं ना, सूरज किसी के सामने झुकेगा नहीं कभी। इगोइस्टिक प्रॉब्लम। इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स, और हमें फेम ना नेचुरली दिया जाता है बिकॉज सूरज के पास उसकी खुद की पावर ऑफ लाइट है। तो मेरे लिए वो है कि लाइक कभी झुकना नहीं है, वो मैंने अपने गुरु से ही सीखा है कि मेरा गुरु सूर्य है। तो मैंने हमेशा उससे सीखा कि कभी लाइफ में झुकना नहीं है, हमेशा चमकना है, और दूसरों को किरण दो, दूसरों की किरण लो मत। गिव हमेशा हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छे वर्ड्स। You should always give. You should always be a giver and you should always be a taker, but it depends what kind of relationship you are balancing it in. But don't you think sometimes it's better to bow down? Don't you think that? I can't. I'm sorry, I can't. If I am being honest, I do apologize when I'm wrong, but I don't entertain nonsense. जैसे कि अगर आप मेरे सामने कुछ इलॉजिकल बातें कर रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि ओ ऋषिका, डू यू एग्री? आई वुड नॉट। I would say maybe when I'm on the same as sense of humor as yours, I might agree. But as of now, we can keep this on like hold. हाँ में हाँ नहीं मिला रही है। हाँ, मतलब अगर वो मेरे को सेंस बना रही है वो चीज, तो डेफिनेटली मैं हाँ मिलाऊंगी। बट अगर नहीं बना रही है, then I would let it go. I would be like, I can't really agree with this. As you are having bold and you know, सीधा मुंह पे बोल देना nature, so am I. But ऐसे लोगों को बहुत बैकलेस का सामना करना पड़ता है। Yes. They get you know रोस्टेड, उनके पीठ पीछे बहुत बुराई की जाती है, ये तो ऐसा है, तो ये तो वैसी है। Can't even begin to explain. तो ये चीज बहुत खतरनाक रहती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, और जो मुंह पे साफ साफ बोल दे, आज की दुनिया में शायद ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती है, बिकॉज पीपल आर लाइक मोर शुगर कोटेड नाउअडेज। लाइक अभी डिप्लोमेसी ऐसी हो गई है, लाइक हम कुछ चीजें क्लियर नहीं बोल सकते, तो इसी की वजह से ये चीज होती है। और ना हमने देखा कि आपकी जो प्रोफाइल है, इट इज वेरी बोल्ड। ऑनेस्टली आई हैव सीन दैट यू आर हैविंग सच अ कॉन्फिडेंस राइट इन टू शो टू द पीपल, एंड वहां पे भी आपको बहुत बैकलैश मिलती है। सो डू यू मैनेज इट? So as you said कि नेगेटिविटी मैनेज करना, कि कोई भी नहीं चाहेगा अपने बारे में बुरा देखना या बुरा सुनना, बट एज अ वुमेन कि अगर मैं एक बिकनी में भी क्या एक नॉर्मल टॉप में भी फोटो डाल दूं जिससे मेरा हल्का सा क्लीवेज दिख रहा होगा, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि अरे बॉडी शेमिंग करके या बॉडी दिखा के फॉलोअर्स गेन करना चाहती है और लोगों से अटेंशन लेना चाहती है। बट व्हेन यू नो यू से इट, इफ यू हैव इट, यू फ्लॉन्ट इट, आई बिलीव इन दैट। But I am not going naked all out there, to be very honest. I love my body, I love what I am, and I'm confident enough to wear whatever I'm wearing. तो वो मेरे दिमाग में है कि मोटा होना या पतला होना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका माइंडसेट इज अ कॉन्फिडेंस। आपका माइंड कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन एक्चुअली पुल आउट एनी क्लोथ्स। But nowadays इंस्टाग्राम पे सरकास्टिक कमेंट करना, दैट्स बिकम अ ट्रेंड नाउ। अब चिंटू अहमदाबाद में बैठे क्या सोच रहा है मेरे लिए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? Chintu doesn't have a life like me, right?
सो चिंटू अहमदाबाद में बैठ के इशिका गुजराल क्या कर रही है उससे मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, राइट? बिकॉज आई हैव टू कीप गोइंग इन माई लाइफ, सो दैट इज देयर. We have to be bold enough in your life to be focused. हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी की टांग खींचने में. और अगर हम ये करते रह जाएंगे तो हम खुद की लाइफ भूल जाएंगे हम क्या करें. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंस्टाग्राम का जो कमेंटिंग करते हैं वो यही करते हैं, खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे की लाइफ जो कुछ कर रहा है उसकी टांग खींच. मतलब इट इज लाइक दैट ओनिला कि आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी मत सही सोचो. बात है। और लोगों को आदत होती है सबकी लाइफ में झांकना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उनको एक हैबिट हो चुकी है आजकल की जनरेशन को अपना छोड़ के दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की है. अगर वो अच्छा कर रहे थे ऐसा लग क्यों अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है यार ये क्यों बुरा कर रहा है. अरे यार आप अपना देखिए आप क्या कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट रखिए. सो बेसिक इट्स स्पेंड जज का वो क्या है, ग्रोथ. अब ग्रोथ जो कोई कर रहा है, अब वो सामने वाला नहीं कर रहा है, शायद सामने वाले को उतना पोटेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सीधी सी बात है, इट्स ह्यूमन साइकिल में पेट दुखता है, जेलसी होती है. अगर ये छोटी चीज हो, अगर आपके व्यूज अच्छे जा रहे तो फिर उसमें नेगेटिव कमेंट डालना स्टार्ट कर देंगे, यार ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है, इसे लगता सारे क्यों चले गए. ट्रू दैट, ट्रू दैट. तो अभी एक बोलते हैं ना सबको एक ऐसा हो सका मेरा नहीं जा रहा है उसका क्यों. एक शौक हो गया लोगों को गॉसिप करने का, बुराइयां करने का. से यही बात है डरती लोग. बुराइयों से एक चीज याद आई, आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 33 मिलियन के ज्यादा में, हाई लाख से ऊपर उसका रीच है. ठीक है, आपका डांसिंग करता कुछ वीडियो है कहीं का गोवा क्लब में कहीं. खलासा गोवा, यस. सो उसमें इतनी खतरनाक कमेंटिंग एंड ऑल आई सीन. मुझे लोगों ने इतने आप पे मीम्स बना दिए थे ड्यूरिंग दैट टाइम. हाउ डिड यू मैनेज टू सुप अप दैट गाय? सो बेसिकली अगर आप रील के एज अ नॉट अ व्यूअर, बट अगर आप मेरी तरफ के साइड पे आओगे, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जो एंजॉय कर रही थी. एक अच्छा सा ड्रेस मैंने पहना हुआ था, थोड़ा ओपन हो सकता है बट गोवा में जाके लड़कियां बिकनी सी पहनती हैं. मैं वहां जाके कुछ भी बुर्गा या ऐसा कुछ नहीं पहन सकती ना, राइट? आई कैन नॉट बी लाइक फुल कवर्ड. तो मैं अपने मेरी बॉडी जिस कपड़ों में कंफर्टेबल थी मैंने वो पहना था, ठीक है. एंड मैं बस एंजॉय कर रही थी. एंड लाइक एज यू नो लाइक द डांसर वेरी फेमस, द बेली डांसर देयर. एंड मैं ही नहीं, काफी लोग उनके साथ डांस करते हैं. इट्स जस्ट दैट आई एम अ वुमेन एंड आई वाज वेयरिंग वेरी ओपन क्लोथ. तो वो मेरे अपब्रिंगिंग पे बात आ गई कि लाइक अरे इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, इसके मम्मी पापा इनने ऐसे ही इसको शिक्षा दी है, और इसको तो कोई तमीज ही नहीं है इसका. और मुझे ये भी आता कमेंट है कि आई फील सॉरी फॉर अ फ्यूचर हस्बैंड डार्लिंग. एंड yeah, my only message to people out there, you don't have to worry about my husband because my husband is gonna love me a lot. So that is there. So to manage that, मैंने actually उसके comments बंद कर दिए थे, to be very honest. My mom came and told कि तूने इसके Instagram के comments बंद किया क्या इस रील के? मैंने बोला हाँ. क्यों, तुझे डर लगता है? मैंने बोला नहीं, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में. I said that. She is like अभी कभी चालू कर. I am proud of you and I love what you're wearing and I love how you dance. That's true femininity. और क्या तो मैंने बस बोल दिया कि मेरी मॉम ने सपोर्ट कर दिया ना, that is it. If my mom is okay with something, I don't care about the world. तो जब वो मेरे साथ है ना तो मुझे किसी और के ओपिनियन की फर्क ही नहीं पड़ता. She knows that आप जो कर रहे हो आपके दायरे में कर रहे हो, और उनको आपकी लिमिट मालूम है. एज यू नो योर लिमिट्स. तो सर्टनली कपड़े पहनना कैसे ही पहनना एक वुमन की अपनी चॉइस है, और मेरी की अपनी चॉइस है. तो उसके लिए कि दूसरे लोग जो जजमेंटल बन रहे हैं, देन आई कुड से कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ देयर विजन, इट्स प्रॉब्लम ऑफ देयर परसेप्शन. It's the problem about the upbringing also, I feel. क्योंकि मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते कि यार मेरे मम्मी पापा तो मुझे करने नहीं देते. Darling, I feel sorry for you. But I have earned this. And earned this in a way. हाँ, मैंने मेरी मॉम का ट्रस्ट रन किया. ये नहीं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की बनूं कि अगर मेरे को इतने बैकलैशेस आ भी रहे ना इसी वीडियो पे, आई एम स्टिल नॉट. मैंने अभी तक वो इंस्टाग्राम की डिलीट नहीं की है ना, मैंने उसे आर्काइव किया, मैंने उसको वैसे ही रखा है. That's a bold move actually. Yeah, you are ready to face, because you know that what you are doing, it is good and it is, like कोई और जज करे, you don't care about their perception. You post. That's it. सो मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए
आप जैसे वडोदरा जैसे संस्कारी नगरी में आए, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा? I think that has to be food and Navratri. नवरात्रि खाना, बिकॉज क्या खाना है इस जगह का, मतलब मैं पंजाबी हूँ, पर मैंने पंजाबी खाना छोड़ दिया और मुझे गुजराती में कुछ भी खिला लो, कातियावाड़ी खिला लो, खांडवी खिलवा लो, खीचू खिलवा लो, पापड़ी नो लोट. I am very fascinated with Gujarati culture where the people so disciplined and the food of course it's bang on. But बोलते हैं ना कि यहाँ पे नवरात्रि जो मैंने देखी है ना, मैंने लाइफ में ऐसी नवरात्रि नहीं देखी होगी. Full of vibe, full of culture. अतुल पुरोहित जी, किंजल दवे मैम, like इतने बड़े बड़े एक्टर, like singers, sorry. और like the best experience I had was UV, LVP. तो मैंने ये दो जगह एक्सपीरियंस किया. नवरात्रि मतलब वो बोलते हैं ना कि हवा में ही इश्क होता है बहुत सही बोले आप. भाई, मतलब नवरात्रि वडोदरा में लाइक हवा में इश्क. पर वो नवरात्रि है ना, नवरात्रि स्पेशली वडोदरा की, इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस. इट इज इंडीड. वडोदरा के जैसे नवरात्रि है लाइक कोई सिटी या कोई कंट्री. I have seen lot of foreigners enjoying this culture more than we do. दैट्स व्हाई संस्कारी नगरी वडोदरा. वो 9 दिन पूरा 1 साल बराबर होते हैं, इतने अच्छे लगते हो. True that. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो 9 दिन is full of purity. ना कोई किसी से झगड़ा, ना कोई किसी से तनाव. Like there is no bad beef. बस आप जा रहे हो and you are remembering your God and in her presence आप एक प्योर नेचर, एक प्योर सराउंडिंग क्रिएट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ ये एक एग्जाम्पल भी सेट करता है, जैसे बड़े बड़े ग्राउंड हुए, यूनाइटेड वे हुआ, एलवीपी महारानी जो वडोदरा के महारानी है वो अरेंज करते हैं. मतलब इतना बड़ा मैनेज करना ग्राउंड, इतने लोग, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मैनेज करना, और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करता है वडोदरा एक दूसरे सिटीज और कंट्रीज के लिए कि हर्ड में भी एक अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, और वडोदरा सालों से इसमें सक्सेसफुल है. बहुत अच्छा. Definitely. I have heard about it more and experienced a bit less, but इस साल की नवरात्रि I'm very excited as I have worked for few नवरात्रि brands and yeah. तो मतलब I'm really looking forward for this नवरात्रि definitely and Jai Ambe to everybody. So Ishika, we are having something for you which is never been happened at the app world. So you are going to be a first victim of it. Are you guys gonna slaughter me because I'm so not ready for this? Don't worry, we are not going to slaughter you as we are in pure vegetarian restaurant. So there is a competition, Interesting. food competition. So we are giving you an option to choose between us. आपका कॉम्पिटिटर आप सिलेक्ट कर लीजिए और वो आपके साथ फूड बनाएगा एंड आवर टीम विल जज इट किसने अच्छा बना. So as long as I know the house of failures, I think he is the chef and you are not a good cook. So, and I'm a woman of my word and I'm very strong and very bold and very confident and who doesn't care about losing or winning because I'm going to win, guys. So I'm going to pick Mr. Chef, Mr. Yash. चलो देखते हैं कौन जीतता है. और वो And if we lose, then you're going to choke or Tabasco sauce. मतलब आप लोग जीतो हारो, हार बुरा मेरा है. So guys, आप देखते हैं. let's start the competition. So here we go. Yes chef, क्या बनाने वाले आज? आज अरेबिका पास्ता बनने वाला है विद वेजीज. क्या बात है. So दोनों को इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं. अरे my god. चलो गैस लो. Oh, really? Don't you think ladies should be first? Sometime. Now we are going to see कैसा बनता है आप जो खाना बनाएंगे. So I can see there is one extra ingredient in your section. Yes, Fishy. broccoli because I love broccoli guy and it's my favorite vegetable. That's great. That's why. You are running out of time as well. I know because of him. यश भाई सॉसेस डल चुके हैं. क्या क्या शानदार खुशबू आ रही है. वाओ, एज यूजुअल आपका ये तो रोज का काम है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. लेट्स सी व्हाट इशिका इज डूइंग नाउ. अच्छा है कम कर. Oh wow, I can see good broccoli in here. Yeah, because I love broccoli. It is seasoning well. Yes. अब देखते हैं कौन जीतेगा. कॉम्पिटिशन में कौन पास है.
It's not about path, it's about the taste. Mr. Chef. Guys, I am having a funny question for you. तो अब तक का सबसे फेलियर डिजास्टर फूड बनाने में कब हुआ है आपका? कौन सी डिश में? यस यस। आ, मेरा सबसे फेलियर डिजास्टर हुआ था घर पे, जब मैं एक नई चीज इन्वेंट कर रहा था। तब एक एक्चुअली कुछ वियर्ड बन गया था। मैं एक्चुअली एक वाइन के साथ कुक कर रहा था, तो पापा की चुराई हुई। राइट, एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगा कि अच्छा टेस्ट देगा, बट वो बिल्कुल वर्स्ट टेस्ट था। और जो घर पे गाली पड़ी वो अलग से। उसके बाद से मैंने हर चीज प्रॉपर से बनाना स्टार्ट करे, और देखते देखते फिर उसकी पढ़ाई की, मैंने उसका नॉलेज लिया हर इसके बारे में। Wow. और इसी का आपका? I think it was the first time me trying to cook हलवा, और मैंने उसमें मैदा इतना डाल दिया, I mean like the सूजी इतना डाल दिया कि burned out very badly. आपका पास्ता भी तक नहीं डला है। Okay, I'm done. Almost done. सो इसी का एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए बिफोर गाइड इज रिटर्न। वडोदरा, बॉम्बे, दिल्ली आप घूम चुके हो अच्छे से। सो कहाँ का फूड आपको बेस्ट लगा? I think it has to be Delhi anytime, but हर city की अपनी एक खूबियत है. Delhi has the amazing momos and chole bhature, whereas Bombay has amazing vada pav and misal pav. बड़ा खाना हो तो दिल्ली है मेरे हिसाब से। Yeah, स्पाइसियर के लिए मासो। and he has done cheating, guys. ही इज नॉट डन चीटिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर मेक। तुम उसमें ध्यान मत दो, अपना भूल जाओगी। ही इज अ शेफ, यू नो दैट। Yeah, I know. यू आर ट्राइंग टू कॉपी हिज एक्ट है No, गार्निशिंग के लिए। look at him. आई थिंक Forgot about mozzarella cheese. ओ माय गॉड, He's killing me. दिस कैन लीड यू टू लूज। हाँ, I'm not scared. At least something will turn out nice, guys. Don't know about the rest. आप दोनों से क्वेश्चन, आप बहुत फूडी हैं या फिर बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक? I am एज आई कैन सी यू आर अ फिट। no. यार तुम हेल्थ कैसे मेंटेन रखती हो? इतना खाने का शौक है तो यार इट्स So, but it's a funny story, guys. सबके पास ना सुपर पावर्स होती है, अच्छा, और मेरे पास है सुपर पावर मेटाबॉलिज्म के। तो मैं कितना भी खाई, कितना भी खा लूं, आई एम डन। यू कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। कितना भी खा लूं, मेरा वेट कभी गेन नहीं होता। So I'm gifted with the superpower of not gaining fat, That's very nice. and I am also done. भाई दोनों का मतलब जो पास्ता है इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड टेम्पटिंग। व्हाट आई से, यश भाई आपका मतलब डिश इज लुकिंग मोर प्रोफेशनल, राइट? और इनका ज्यादा वेला तरीका। इनका जो ब्रोकली के साथ ऐसा मतलब, और जो सॉस है इनका ज्यादा स्मूथ लग रहा है कंपेयर टू यू। तुझे पता ना, और शांति आपके हर डिश बनाई हुई मैं ही खाता हूँ ना, कौन खाता है? आपकी फेल डिशेस भी मैंने ही टेस्ट की है सबसे पहले। Oh my God, dressing with This is some not lit black olive. attention with. Chef is so nice. See, guys. मैं अब इसको टेस्ट करके बताने वाला हूँ किसका बेस्ट है। I'll start with यश। मोर पंची थोड़ा स्वीट लग रहा है, क्रीम का आपका टेस्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है यश भाई। इज गुड। आई एम टेस्टिंग निशिका ने बनाया हुआ अरब जाता पास्ता। लेट्स ईट इट। डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। I'm not scared. ओ माय गॉड, तू आ गया भाई, अभी यही छोड़ दे तू अपना पेन। माय गॉड, आई एम गोइंग टू टेस्ट इट न्यू यार। मैं बस चुका हूँ, मुझे पसंद है जश। We have one. I have one. Excellent. I have this on pasta. कैसे है? ये गलत है, ये गलत है, ये मुझे पसंद जा रहा है, ये मुझे पसंद है। Actually, she is married. Let me taste the on pasta, guys. आखिरी पास। But really good. No, that you ate it. आगे बता। हाँ यार, सच में
साला मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी And his pasta away. My bro, अभी मेरे साथ में Because I love broccoli a lot, and it's every day there is something that I eat from broccoli. with the broccoli detail and I say बहुत बढ़िया broccoli के साथ बहुत अच्छा आपने किया इसको ऐड करके. Yash, leave the job, bro. So ऋषिका बहुत बढ़िया amazing session रहा. Yeah, so much of मेहनत he made me do it. Very good session. You just eating. Heroes का मैं दोबारा to eat. That's why you are a chef and I am a foodie who loves to just eat and eat and eat. So Ishika, before ending this session of podcast, आपके लिए मुझे दो quick question है. Okay. One is personal. So let's start with it. Let me start with it. So बहुत से viewer आपके बहुत curious होंगे, शायद वो भी चाहते हैं कि मैं वो question करूं. So Ishika, are you single or dating someone? You want me to be honest or you want to tell the lie? You have to be honest with the people who are admiring you. Okay. These are the people who are gonna get heartbroken or not. I don't know. But yes, I am single and ready to mingle. That's an open invite, huh? I mean, if the guy is good, then not a problem. I have a different taste. I have not met the guy that I can say, okay, he's the one. So maybe if you're a chef, if you're an entrepreneur, if you're a businessman, just kidding, guys. But yeah, I am single and I'm ready to mingle. I feel so. I don't know what my heart says. That means you are ready to be mingled. Huh? Yeah, I don't know. If it's a good guy, then why not? If he's willing to be emotionally intelligent and responsible and sensitive towards me, then why not? Does look matter? It's a myth when I say that looks doesn't matter, but if you want me to be honest, yes, looks does matter, because when you say that you need a companion, the only first thing that you look is like कि हम दोनों साथ में अच्छे दिखने चाहिए. ये बात सही बोली आपने. So it's a myth if I say कि like अरे नहीं looks doesn't matter. Money also matters, right? So how come looks won't matter? If I'm ugly, would you guys date me? No, you guys won't. Question, I am not going to answer this. This is a complex question. I am not going to answer. Yeah, but still, like if I was ugly or if I was black, I'm not racist or something, but if I was really not that good looking and this good, you guys would have not dated me or you would have not been here where I am. But I would fall for nature than looks. See, If you ask me now. I agree to disagree. You know why? Because of course, like person, I believe your inner beauty has to be more beautiful. Okay? I have dated, I have been in love, but I don't now when I think of it, I've never been in love because it was love. अगर वो प्यार होता तो कहीं जाता ही नहीं. You getting my point? So now I say that I've never been in love, and the moment I'll be in love, that will be my husband. I feel. You know, somebody who will accept my flaws. Somebody उसके लिए मैं intelligent हूँ या नहीं हूँ, मैं सबके लिए smart हूँ या नहीं हूँ, but मैं उसके लिए सब कुछ हूँगी. सही है. So that is what attracts me towards the men. So मेरे लिए looks, inner beauty, outer beauty is secondary. How he's accepting me is the first thing. If he's loving you, he will accept you in any form. Because when you ask this question, a lot of people tell me I have so many tattoos. Oh, yeah. So they're like, yeah, thank you. So they keep on asking कि यार मुझे कैसा मैं एक डेट पे गई थी. So he asked me like you have so many tattoos. How would you expect yourself to be like how would a family accept you like this? I mean like listen. First of all, I'm not here to marry you. Secondly, if you think of me like any family, my husband's family to accept me, if he loves me, he would. That's My body, my fit, my types, it doesn't matter to him because he loves me. He doesn't love my body or my tattoos. So if I'm ugly or if I'm not ugly, मैं जैसी भी हूँ उसको मुझे accept कर लेगा. right. Exactly, and that is what love is. Your mental, if you're mentally intelligent, you can't expect another person to be it because you have to accept the way they are. So that is it. So that was a good answer, भाई. Honestly, बहुत सी चीजों को solve कर दिया एक ही question. Thank you. And the last question, I would say, before ending this session, so what is your advice or message towards your viewers? Like, आपका क्या inspiration हम दूसरों को देना चाहेंगे towards your experience till now? So my only message to everybody out there who are listening to me
who are watching this or going to watch it, और जितने लोग Instagram से जानते हैं, you're gonna fail multiple times. आप गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे. But trust me, do not let that stop you. Because जिस दिन आपने अंदर हार मान ली ना, you're not gonna achieve anything. And trust me, if you are born, you're born with a purpose. True. आप कुछ ना कुछ तो करोगे लाइफ में, और कोई भी इंसान का हक नहीं आपको ये बोलने का कि तू नहीं कर सकता. My only reason to do everything is slap on everybody's face that, you know what, guys, I did it. And today my mother, my family is proud of me. She is happy. I am okay with everything. I am okay with anything in this world. Do not let anybody stop you. Do not let anybody tell you you can't do this. If they tell you can't do this, tell them, you know what, I'll show it to you. Because only you can be your destroyer and you can be your maker. So why to destroy yourself when you can beautifully turn your journey into a beautiful lesson of your life? So that is my advice. That's a big message from her. काफी अच्छा मैसेज आपने दिया और काफी अच्छा आपका सोच है और सबके अंदर ऐसा सोच आना चाहिए. कभी भी लाइफ में फेल नहीं होना है. अगर हार नहीं माननी है, आपको बार बार उस चीज को ट्राई करना है. आज आप फेल हो, शायद कल आप सक्सेस हो जाओ, वो हमें नहीं पता है. बट गॉड नोस अब सब अच्छा होता है लाइफ में. और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much. दिया हमें भी कोई इंस्पिरेशन दिला. I am inspired by both of you, and thank you for having me on this beautiful show. And I wish all the success to you guys and to the House of Failures. And guys, amazing food. Trust me when I say this. So guys, this was the story of Kishika Gujarat of failures to rise. So ऐसे ही फेल होते रहो, ग्रो करते रहो, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियोस को शेयर करिएगा.